जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे उसका फंक्शन। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पिछले क्लास में आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ भी होता है और स्मूथ भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो है दोनों का फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, और उसको जो हम लोग हैं देखेंगे आज। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा था न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या जाल निमा फैली हुई थी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में पाया जाता है और एक तरह से सेल का जो है वो ढांचा बनाता है, ठीक है। पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में फैला होता है साइटोप्लाज्म में, तो वह सेल का जो है ढांचा बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा। जैसे हमारे शरीर में हड्डी ढांचा बनाती है, उसी तरह सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढांचा बनाता है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, नोट कर लेते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म, या फिर ऐसे लिखो एक्ट एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का अगर मतलब जाने तो इसका मतलब होता है ढांचा। साइटो मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब होता है ढांचा। कोशिका का ढांचा यही बनाता है। तो उस तरह से यह बिहेव करता है, और आप समझ भी रहे हो कि वे पूरे में फैला रहता है, तो ये ढांचा बनाने का काम करता है। दूसरी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजों को बनाता है। एक तो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन बनाता है, न्यूक्लियस का जो झिल्ली होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। और दूसरा जो है लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो यहां पर लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसका निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और जाहिर सी बात है, आप लोग कल देखे थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये निकला हुआ था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ था। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। इसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, और जो होता है क्वाटरनरी लाइसोसोम। 4 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। उसमें से सबसे पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण यही करता है। तो यहां पर लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम सबको ध्यान में होगा, यह एक सेल ऑर्गेनल होता है और इसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो सेल ऑर्गेनल है, इसका निर्माण सेल ऑर्गेनल ने ही किया है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम, तो देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में है, तो यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हर जगह यही है, तो हर जगह क्या करती है, यह वस्तुओं को पहुंचाने में मदद करती है, एक जगह से दूसरे जगह अंदर में ही। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका जो फंक्शन होता है वह होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, है ना। सेल मटेरियल जो भी होते हैं उसको अंदर में ही ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करते हैं। फैला हुआ है ना, जो चीज फैला रहेगा वही ट्रांसपोर्ट करेगा। रोड है, रोड फैला हुआ है ना, यहाँ से लेके
कश्मीर से कन्याकुमारी का रोड है, तो रोड है तभी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रेल है तभी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। समझ रहे बात को? तो ये फैला हुआ है इसलिए ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां पर लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, तो पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कहां पर मदद कर रहा है? सेल के अंदर। कहा? हम लोग सेल का पार्ट पढ़ रहे हैं ना ये सब, तो सारा काम जो है वो सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल को अगर आप, बहुत छोटा होता है लेकिन वो एक दुनिया है पूरा सेल। समझ रहे हो? सेल के अंदर दुनिया है पूरा। अगर इलेक्ट्रॉन के इतना बन जाए, अगर सेल के अंदर देखेंगे तो लगेगा बहुत बड़ा साम्राज्य है। माइटोकॉन्ड्रिया उधर घूम रहा है, क्लोरोप्लास्ट उधर घूम रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा जाल बनाए हुए है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा गोला दिख रहा है। ऐसे होगा कि नहीं? तो सेल क्या है? एक दुनिया है, उसमें साइटोप्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऑर्गन है। तो उसी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसके बाद देखो ये जंक्शन का भी काम करता है। जंक्शन कैसे? जैसे इस पदार्थ को यहां से यहां जाना है, फिर इसको यहां से यहां ले जाता है, फिर इसको यहां से यहां ले जाता है। जंक्शन का मतलब होता है कहीं से आने वाला ट्रेन वहां रुकेगा, फिर वो ट्रेन फिर दूसरे जंक्शन में जाएगा, फिर उस जंक्शन से वहां जाएगा। तो जंक्शन से जंक्शन ट्रेन रुकते जाती है। जंक्शन में क्या होती है? ट्रेन रुकती है। तो उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जंक्शन के जैसा काम करता है। इसके पास सामान लेता है, उसको रखता है, फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ट्रांसपोर्ट इस तरह से करते रहता है। तो यह जो है आंतरिक जंक्शन बनाती है ना, सेल के अंदर का जंक्शन बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर जंक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रा मतलब होता है अंदर, इंटर मतलब होता है बीच में, इंट्रा मतलब होता है अंदर, सेल के अंदर। तो यहां पर लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म इंट्रासेलुलर जंक्शन। इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंट्रासेलुलर मतलब होता है, इंट्रा मतलब होता है अंदर या भीतरी भाग, सेलुलर मतलब समझते हो, सेल के अंदर का जंक्शन बनाता है। इसके बाद देखो जरा सा, आपको बताए थे कि आधे लगभग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के पास वाला, उसमें जो है उस पे सरफेस पर राइबोसोम होता है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिसमें राइबोसोम नहीं होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज बताया था कि जैसे राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो निर्माण हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे हो रहा है। कहाँ होगा? सतह पे हो रहा है। तो इसका मतलब यह सतह प्रदान करता है केमिकल रिएक्शन का। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यह सतह प्रदान करता है। उसके अलावा आपको बताए थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको बताएंगे कि यह ग्लाइकोजेन निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। तो वो सारा जो हार्मोन है वो सतह पर होता है। क्या होता है? सतह पर। जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं, तो जैसे गांव वगैरह में है तो गांव में शादी ब्याह घर में ही हो जाता है, सभी लोग गांव के लोग उसमें शरीफ होते हैं और गांव में शादी हो जाती है। लेकिन शहर में जगह का कमी होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर ही कहीं पर होटल वगैरह, होटल नहीं, शादी वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मंदिर नहीं जी, अरे वह शादी के लिए होता है ना, मंडप नहीं भाई, मैरिज हॉल।
मैरिज हॉल खोजते हैं ना हम लोग, तो मैरिज हॉल में शादी कर लेते हैं, तो जगह हमने खोजा ना। तो उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो सतह होता है वह सतह बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए सतह प्रदान करता है। सतह भी जरूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि प्रोटीन वगैरह सब कुछ बहुत सारा चीज बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस प्रोवाइड कर देता है केमिकल रिएक्शन के लिए। क्लियर? और कौन कौन सा हो रहा है? कम से कम प्रोटीन तो बन रहा है ना, ये तो हमको समझ में आता है। प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बनाता है इसके अंदर में, है ना। तो ध्यान रखो, सेल खुद प्रोटीन बनाती है, सेल खुद लिपिड बनाती है ना। एक तो हम खाना खाते हैं, खाने में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पचने के बाद फिर क्या होता है? सेल में चला जाता है, और सेल फिर प्रोटीन उसी से बना देती है। देखो होता क्या है, हम लोग जब खाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं, हमारे शरीर में यही प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता, तोड़ दिया जाता है, और फिर इस एमिनो एसिड को हमारी कोशिकाएं फिर से प्रोटीन में बदल देती हैं। इंटरेस्टिंग है ना? नहीं है? इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग खाते हैं स्टार्च, स्टार्च को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, अब स्टार्च को तोड़ दिया जाता है, उसको ग्लूकोज के रूप में तोड़ दिया जाता है। ठीक है? फिर इस ग्लूकोज को फिर त्वचा में ग्लाइकोजेन बना करके संचित कर लिया जाता है। पत्तियां स्टार्च के रूप में संचित करती हैं। समझ रहे? तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो सेल कहां बना रही? यही तो बना रही है। प्रोटीन का निर्माण कहां हो रहा है? इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक पे प्रोटीन बन रहा है, और स्मूथ जो है लिपिड बना रहा है। बन रहा है ना? बन रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड, है ना, सरफेस एरिया फॉर। देखो अब केमिकल रिएक्शन आप लोग को याद होगा, केमिकल रिएक्शन हम लोग मेटाबॉलिज्म को कहते हैं। किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप लोग को पढ़ाए भी हैं, बताए थे कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो यहां पर अच्छा पॉइंट है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह सरफेस एरिया प्रदान कर रहा है। प्रोवाइड मतलब क्या होता है? प्रदान करना। ये पता है सबको प्रोवाइड मतलब? और कोई जो है नहीं, सब मालूम है आपको? ठीक। किसी का ऐसा ना हो कि इंग्लिश के कारण वो समझ में ना आए। तो ये जो है फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन दोनों का आप अलग अलग पढ़ेंगे। रफ का अलग पढ़ेंगे, स्मूथ का अलग पढ़ेंगे। हालांकि दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक वर्क भी होता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ RER। फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सब लोग को पता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करती है, तो इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा स्पेसिफिक ढंग से हम लोगों ने लिख दिया। तो यहां पर लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करती है, लेकिन जो है
ठीक है। प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो प्रोटीन जो होता है, पहला जो प्रोटीन बनता है उसको कहा जाता है प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है। फिर ये प्राइमरी प्रोटीन थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, जिसके कारण प्राइमरी प्रोटीन या तो सेकेंडरी में बदल जाता है, या तो टर्सरी में बदल जाता है, या फिर क्वाटेनरी में बदल जाता है। जैसे देखो हम ही लोग हैं, हमारा जन्म होता है तो हम क्या कहलाते हैं? बेबी या शिशु, ये कहलाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो थोड़े बड़े होते हैं तो किशोरावस्था आता है, उसके बाद शादी ब्याह होने के बाद प्रौढ़ावस्था आता है, उसके बाद बुढ़ापा अवस्था आता है, वृद्धावस्था आता है। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो उसी तरह प्रोटीन जो होती है पहले बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। कैसा होता है ये? लीनियर होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। ठीक है। अब ये अनस्टेबल होता है, जिसके कारण या तो इसमें बदल जाता है सेकेंडरी प्रोटीन, या तो टर्सरी प्रोटीन में बदल जाता है, या फिर क्वाटेनरी प्रोटीन में बदल जाता है। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन आपको नाखून में पाया जाता है। कहां पर? नाखून और बाल में। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? सेकेंडरी। या फिर सिल्क में, रेशम का जो धागा होता है प्रोटीन होता है। रेशम जो है वो प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? सेकेंडरी होता है। टर्सरी, जितने भी इंजाइम्स आप पढ़ोगे खाना पचाने में या अलग तरह के शरीर में एंजाइम होते हैं, सब कौन सा प्रोटीन होते हैं? टर्शियरी प्रोटीन। उसके बाद क्वाटरनरी प्रोटीन दो तरह का होता है। एक तो हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, नहीं सुने? हमारे रक्त में पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। और एक एंटीबॉडी आप लोग सुनो, बता पढ़ोगे, एंटीबॉडी जो कि इम्यून सिस्टम बनाता है, रक्षा प्रणाली बनाता है शरीर का। तो ये हमने माने मतलब है इसको लिख दिया है ताकि ध्यान में रहे। तो क्या लिख रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सिंथेसिस प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। तो यहां पर लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस द प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाया तो प्रोटीन को क्या करता है? यह बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट को कहा जाता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि रफ ईआर जो है प्राइमरी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, या तो सेकेंडरी में, या टर्सरी में, या क्वाटरनरी में। मतलब बनाया इसी ने, कन्वर्ट भी इसी ने किया। माँ ने जन्म दिया तो पाले पोसेगा तो माँ ही ना, तो वही चीज ये भी है। तो यहां पर लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट्स प्राइमरी प्रोटीन इनटू सेकेंडरी या टर्सरी, किसी में भी बदल सकता है, या क्वाटेनरी। क्वाटेनरी प्रोटीन। ठीक है। ठीक है। इसको कहा जाता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफाई कर दिया, परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तित कर देना। ठीक है। अब चेंज कर दिया। अब आप लोग को पढ़ा है कि यही क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में भी सहायता करता है, तो ट्रांसपोर्ट भी फेक कर देता है। मतलब वही बात हो गया, मिठाई बनाए, मिठाई बनाए, मिठाई को पैक किए और होलसेल में भेज दिए बेचने के लिए। यही चीज हुआ ना। तो वही किया, बनाया, पैकेजिंग किया, और उसके बाद दुकान वगैरह में भेज दिया सेल करने के लिए। तो उसी को लास्ट में लिखेंगे प्रोटीन टारगेटिंग।
तो ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसको कहते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग क्यों लिखें, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लिखें? एक्चुअली में टारगेटिंग मतलब होता है जहां टारगेट है वहीं ट्रांसपोर्ट करो। जैसे हम मान लो होलसेलर है, तो मेरे अंडर में 10 गो दुकान है, ठीक है। हम जो है प्रोडक्ट को बनाए, पैकेट किए, और जो जो मेरा जान पहचान का जो हमसे लेता है सामान, हम उसको पहुंचा दिए। तो इसको कहते हैं टारगेटिंग, जिस जो टारगेट है उसी को देना, यही होता है ना। तो वही चीज है प्रोटीन टारगेटिंग, मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इन, है ना। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो है उसको जो है क्या करेंगे हम लोग कि टारगेट के पास पहुंचाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे रफ यार ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू प्रोटीन टू टारगेट ऑर्गन, है ना। टारगेट जो ऑर्गन है उसके पास पहुंचाना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग। समझ में आया? रफ यार का फंक्शन सीधा याद रखो ना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को चेंज करना, प्रोटीन को पहुंचा देना, सारा कुछ करना। ये हो गया फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ का भी देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्मूथ का भी देख लेते हैं। गिर गया, अच्छा रहने दो उसे। तो अब लिखते हैं फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सभी लोग एक बात तो जानते ही हो कि यह लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट, SER involve in lipid synthesis। उसके बाद एक हार्मोन भी हमने पिछले क्लास में हिंट दिया था, लिपिड के जैसा एक हार्मोन सिक्रीट करता है। लिखो नहीं, बाद में टाइम तो देते ही है ना। ER जो है, SER जो है, यह हार्मोन का निर्माण करता है, लिपिड के जैसा हार्मोन, है ना, जिसको कहा जाता है स्टीरॉयडल हार्मोन। क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड जो होता है वह एक तरह का जो है लिपिड होता है ना, उसी से बना हुआ हार्मोन का निर्माण करता है ना। तो इसको कहा जाता है स्टेरॉयडल हार्मोन, वो भी एनिमल्स में, प्लांट में नहीं, ओनली जो है एनिमल्स में। तो यहां पर लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस द लिपिड लाइक, लिपिड के जैसा, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड के जैसा स्टेरॉयडल हार्मोन। ये बहुत VVI है, ये नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखोगे, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कल बताया था कि जो स्मूथ ER है यह मसल्स में भी होता है। कहाँ होता है, अब मसल्स में वहां पर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे मान लो ये अभी हाथ का मसल्स है, उंगली का मसल, ये अभी रिलैक्स है, जैसे ही पेन पकड़े तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, संकुचित होना। क्या होना, जैसे ऐसे किए तो संकुचित हो गया, ऐसे किए तो रिलैक्स हो गया मसल। तो ये जो हो रहा है यह कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे, तो मसल्स में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रक्शन में सहायता करता है,
संकुचन में सहायता करता है। तो यहां पर लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको ध्यान में रखोगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? संकुचित। जिनको पैरालाइसिस लगता है, पैरालाइसिस समझते हो, लकवा, हाथ काम नहीं करता कुछ भी, तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? उनमें होता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में रह जाती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और चीज लिखाए थे, यह ग्लाइकोजेन का निर्माण करती है। क्या करती है? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन जो होता है, जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके शरीर में जमा रहता है। हमारा जो स्टोर फूड होता है उसी को ग्लाइकोजेन कहते हैं। पौधे का स्टोर फूड जो होता है ना, डिपॉजिट फूड। जैसे बैंक में पैसा क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। तो हमारे शरीर में जो फूड जमा रहता है उसको ग्लाइकोजेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो यह ग्लाइकोजेन बनाने में हेल्प करता है। तो यहां पर लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, इसको याद रखना, रट लेना। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना ग्लाइकोजेन में। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है ग्लाइकोजेन बनाने में, वही है ना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजेन बनाना। किससे? ग्लूकोज से। हम लोग पचाने के बाद भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वही ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बच गया उसको त्वचा में क्या किया जाता है? जमा कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेन। बात आ रहा है समझ में? ये चार हो गया: लिपिड सिंथेसिस, लिपिड लाइक हार्मोन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह विटामिन सी का भी निर्माण करता है। विटामिन सी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड बनाता है, वही विटामिन सी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है पॉइंट, बस लास्ट अब नहीं है, यह जो भी सेल के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला। तो यह जहरीला पदार्थों को कन्वर्ट कर देता है। उसको जहरीला को अगर कन्वर्ट कर दो, क्या होगा? बिना जहर वाला, है ना, जो हानि कर रहा है। जैसे अमोनिया, अमोनिया समझो हमारे लिए जहर है। खाना पाचन के बाद अमोनिया, ये इसका निर्माण होता है, अमोनिया का, बहुत पॉइजनस होता है। हमारा लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस अमोनिया को यूरिया में बदल, अमोनिया हानिकारक है, ये कम हानिकारक। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? हाँ, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, मतलब उसका जो जहरीलापन है उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, डायरेक्ट यही लिखो डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है जहरीले पदार्थ को नष्ट कर देना। ठीक है, तो ये जो था हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था। तो इसको जरा लिखें आप लोग।
लिख लिया, ऊपर कर दे। दिख जाएगा। कौन सा? सेकेंड डे में नाखून, नेल, हेयर, सिल्क नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख जाएगा। एनसीईआरटी लाए हैं आप लोग? एनसीईआरटी है दोनों के पास? अच्छा।
लिख लिया? एनसीईआरटी लाए हो? उसको ईआर को पढ़ना है अभी, है ना, उसको पढ़ाएंगे उसको भी, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल लो तो। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील दैट प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क, नेटवर्क लिखा है, और रेटिकुलम। नेटवर्क या रेटिकुलम मतलब जाल नुमा रचना, और यहाँ पर देखो आपको नेटवर्क दिख रहा है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पर राइबोसोम भी दिखाई पड़ रहा है। टीनी ट्यूबुल्स लिखा हुआ है, टीनी छोटा ट्यूबुल्स स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्मा, ये भी लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्मा स्कैटर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
हेंस ER, देखो शॉर्ट में लिखा है ER, डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनर इनसाइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर आउटसाइड। देखो यहां पर जो है ये अंदर वाला पार्ट है, ट्यूब के अंदर वाला पार्ट है ये सब, तो इसको कहा जाता है ल्यूमिनल पार्ट। और ट्यूब के बाहर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, है ना। तो उसके बाद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosome in their surface called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasm. Smooth मतलब क्या होता है? चिकना, है ना, क्योंकि ये राइबोसोम एब्सेंट होता है। उसके बाद देखो राइबोसोम is frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus. आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से लेकर के जो है वो फैला हुआ रहता है पूरी तरह से। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस लिपिड इन द एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। तो इसमें फंक्शन दो ही दिया हुआ है NCERT में। रफ के लिए दिया हुआ है प्रोटीन इंपॉर्टेंट, स्मूथ के लिए लिपिड, और दूसरा है लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। तो ये हमारा था NCERT था, इसको पढ़ लेना घर में जाकर के। अब चलते हैं आगे की ओर। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखो क्या होता है ये। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन चारों का जो काम होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। जैसे आप पढ़ोगे तो सब एक दूसरे के रिलेटिव काम करते हैं, एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इन चारों को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। इंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन है, सब में मेम्ब्रेन होता है, सिस्टम, सीधी सी बात। तो यहां पर लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल प्लस गोल्जी बॉडी, है ना। ये सब इंडो मेम्ब्रेन बनाते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट होता है, एक दूसरे से मिला हुआ होता है ना। आर फॉर्म इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम because their function is coordinate। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? मिला हुआ एक दूसरे से। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? सामंजस्य टाइप का, है ना। तो इसको याद रखोगे, कोऑर्डिनेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है VBI, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाई, जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी
गोल्जी बॉडी की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। लिखते हैं यहां पर, गोल्जी बॉडी was discovered by Camillo Golgi। साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इसका गोल्जी बॉडी नाम पड़ा, गोल्जी का शरीर। ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी का बहुत सारा नाम होता है, उसको हम लोग देखते हैं। अदर नेम, अदर नेम देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी का कई नाम होता है। जैसे गोल्जी बॉडी जो है यह भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसा होता है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूबुल्स पड़े थे, वो सब सारा चीज इसमें भी होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी जो होता है कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो अदर नेम में क्या जाएगा? पहला गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए गोल्जी बॉडी का जो दूसरा नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी लिखा होता है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स बनाता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी को प्लांट में हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम या प्लांट में होता है, प्लांट में कहलाता है। ठीक है। मतलब प्लांट के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका एक रीजन होता है कि इसका सिस्टर्नी जो होता है कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तो यहां पर लिखेंगे सिस्टर्नी नोट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो सिस्टर्नी जो है कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, इसीलिए इसके प्लांट के गोल्जी बॉडी को हम लोग डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो है गोल्जी बॉडी का और भी नाम है, जैसे इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि डाल्टन ने इसके लिए अध्ययन किया था। डाल्टन ने बताया था कि यह कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उसी के नाम पर क्या रख दिया गया? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा और भी नाम है, जैसे लाइपोकोन्ड्रिया, लाइपोकोन्ड्रिया, इडियोसोम, अलग अलग नाम रखा गया साइंटिस्टों के द्वारा। इडियोसोम। उसके अलावा जो है मिडिल मैन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का मिडिल वाला आदमी, बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है ना, मेरा मिडिल आदमी है, मतलब मेन आदमी है वहां पर, तो मिडिल मैन ऑफ सेल कहा गया। या फिर ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल। जैसे आप लोग देखे हुए रोड पे जो पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, उसी तरह पूरे सेल का ट्रैफिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर से उधर, लेकिन मेन जो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है कौन कर रहा है? ये चेक करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वस्तुओं को इधर उधर भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको चेक करने का काम किसका है? गाड़ी कोई और चलाता है, लेकिन उसको चेक कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस। कि लाइसेंस है कि नहीं, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, या फिर अदर चीजें जो है हेलमेट पहना है कि नहीं। तो वही चीज ये भी करता है गोल्जी बॉडी। कोई भी वस्तु अगर इधर उधर जाती है तो उसको यह ट्रैफिक के पुलिस के जैसा काम करता है, उसको रोकता है, फिर उसको चेक करता है। तो यह जो है तो ये है गोल्जी बॉडी का अदर नेम। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी का अदर नेम तक रहने देते हैं, उसके बाद असाइनमेंट करते हैं। ठीक है। असाइनमेंट का क्लास करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं। तो जो भी अगर बना के लाना है, लाने बोले थे, जितना भी बनाए हो उसको करते हैं।